इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन में पैंडास को यूज करते हुए हम CSV फाइल्स यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स को कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इंपोर्ट पैंडास एज PD लिखना है ताकि ये जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट हो जाए। और जुपिटर नोटबुक विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत बेहतर यही है कि आप इसको यूज करें। देखिए यहाँ मैंने एक आपके लिए एक्सेल फाइल तैयार की है, ये खुद मैंने बनाई है सैंपल के तौर पे, और मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप एज अ CSV फाइल कैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप गूगल पे सैंपल फ्री USB फाइल CSV फाइल्स लिखें, आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। यहाँ पे जो मैंने बनाई है, देखें फाइल पे आप जाएं, फाइल के बाद आपने सेव एज क्लिक करना है, और सेव एज के बाद अपने ब्राउज को क्लिक करना है कि कहाँ आपने सेव करनी है ये एक्सेल की फाइल एज अ CSV फाइल, राइट। यहाँ पे आप चाहें तो डेस्कटॉप पे कर लें, डॉक्यूमेंट में मैंने अपनी USB में F ड्राइव में सेव की है और इसका नाम है सैंपल। यहाँ पे आप इसको ओपन करें, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सेव एज टाइप को ओपन कर लें और यहाँ आप देखेंगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यानी CSV कॉमा डेलिमिटेड फाइल्स है, इस पर क्लिक कर दें और सेव के बटन को प्रेस कर दें तो ये आपके पास सेव हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी सेव की है इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रही, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि यह वाकई में CSV फाइल है तो आप अपना इंसर्शन पॉइंट कर्सर को यहाँ लेके आएंगे तो देखें यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ कैसे। अगर आपने इसको राइट क्लिक किया अपनी फाइल को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को, यहाँ लिखा है ओपन विथ, ओपन विथ को आप क्लिक कर दें तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आपने एक्सेल में ओपन करनी है, नोटबुक में या वर्ड पैड में। मैं नोट पैड में आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास देखें जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, ये कॉमा से सेपरेटेड है, इसलिए इसको CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल कहा जाता है। तो आपने ये सीख लिया कितना इजी है कि आप खुद भी इसको सेव कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप गूगल पे भी लिख सकते हैं। अब देखें जो मैं फंक्शन यहाँ एक्सेल पे करूंगी, इसलिए मैंने दोनों आपके पास साइड बाय साइड खोले हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने इस डाटा को अपने जुपिटर नोटबुक में लाना है, तो आपने कैसे फंक्शन लिखना है, DF यानी डाटा फ्रेम इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। बहुत बेहतर ये है कि आप इसको 2-3 दफ़ा कॉपी पेंसिल पे खुद लिखें, क्योंकि छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए देखें PD डॉट रीड अंडर स्कोर CSV और पैरेंथेसिस में आपने उसका पैथ लिखना है, लोकेशन लिखनी है। तो मेरी F ड्राइव मेरी USB है, अगर डॉक्यूमेंट से आपने तो यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स का वर्ड लिखना है। डेस्कटॉप पे सेव किया है तो आपने डेस्कटॉप लिखना है। कोटेशन में मैंने लिखा है F और सैंपल फाइल का नेम है .CSV। अब जब इसको मैं रन करवाऊंगी तो आप देखें एग्जैक्ट आपके पास यही डाटा फ्रेम आपके पास आ गया जो कि मैंने एक्सेल में लिखा हुआ है। आप भी मेरे साथ इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अब क्या है, समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि हमारा जो डाटा होता है उसमें एक ब्लैंक लाइन होती है। हम उसमें एक ब्लैंक लाइन इसलिए लगा देते हैं कि चलें ये हमारी हेडिंग्स है और उसके बाद हमारा ये डाटा थोड़ा सेपरेट हमें नजर आएगा। लेकिन याद रहे जो काम आप एक्सेल पे कर रहे हैं उसको यहाँ सेव जरूर करते रहें ताकि उसका इम्पैक्ट यहाँ आपको नजर आएगा, अदरवाइज नहीं नजर आएगा। अब मैं जब इसको रन करवाऊंगी अपने यहाँ पे तो आप देखें जो ब्लैंक लाइन थी हमारे पास वहां पे NaN लिखा हुआ आ गया, तो हमें वो नहीं चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, इसको हम फिर सिलेक्ट करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये बस मैंने आपको बताया कि अगर ब्लैंक लाइन होगी तो उसकी आउटपुट क्या होगी। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको फिर आपने सेव करना है, राइट। सेव जरूर कीजिए वरना ये आपको यहाँ पे इसका इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा। अब देखें वो रिमूव हो गई यहाँ से हमारे पास। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कि एक और हमारे पास रो हो। देखिए इंसर्ट में यहाँ एक और रो करती हूँ और उसको हम कह देते हैं कि मैंने इसको लिखना है टॉप कंपनीज, राइट। चलिए पूरा लिख लेते हैं, टॉप कंपनीज हमने लिख लिया। और यहाँ 1 2 3 4 जो कुछ भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक में लिख के दिखाती हूँ, राइट। फिर हमने यहाँ पे इसको सेव करना है, सेव आप इसको कर दें। अब जब मैं इसको आपको रन करवाऊंगी यहाँ तो इसको क्या होगा कि एक और आपके पास हमारे पास ये आ जाएगी, टॉप कंपनीज आ जाएंगी। और बाकी कॉलम को तो मैंने नाम ही नहीं दिए थे इसलिए वो अननेम्ड 1 अननेम्ड 2 अननेम्ड 3 आ गए। अगर आप नाम देंगे तो वहां पे यहाँ पे नाम भी आ जाएंगे बाकायदा, राइट। अब आप चाहते हैं कि ये जो मैंने यहाँ जो मैंने ये फर्स्ट रो लिखी है हमें ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या फंक्शन है, इसके लिए फंक्शन है स्किप रोज का। अगर मैं लिख लूं स्किप
रोज इज इक्वल टू 1, यानी मुझे ये फर्स्ट रो नहीं चाहिए, तो इसको हम जब रन करवाएंगे तो देखें ये आपकी यहाँ से चली जाएगी। स्किप रोज के बजाय अगर आप हेडर इज इक्वल टू 1 लिख दें, हेडर इज इक्वल टू 1, तो दोनों का एग्जैक्ट सेम फंक्शन है, इससे भी फर्स्ट रो चली जाएगी। आप हेडर इज इक्वल टू 1 लिख लें या आप स्किप रोज इज इक्वल टू 1 लिखें। और ये फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, कहाँ आपको मिलेंगे, pandas.read CSV फाइल्स में आप जाके गूगल पे लिखें तो आपको ये मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अब हम जाते हैं कि हमारी एक्सेल फाइल है और इसमें से मैं ये दोनों रोज डिलीट कर देती हूँ। सपोज हमारे पास तो हेडर रो नहीं है, मैं इसको सेव जरूर करना है आपने, हमारे पास तो हेडर रो नहीं है, राइट। ए है और इसके बाद ये बी, हमारे पास कंपनीज हैं और हेडर रो नहीं है। अब मैं जब इसको यहाँ पे रन करवाऊंगी तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा। इसको हम यहाँ आते हैं और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। मैंने देखें एक्सेल फाइल में डाटा है हमारे पास, रोज नहीं है। जब हम इसको रन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास डाटा आ गया, हमारे पास वो, यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको, हमारे पास वो नहीं थी, हमारे पास कोई हेडर नहीं था, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन अगर हमने ये फंक्शन यूज किया है हेडर इज इक्वल टू नन, हम ये फंक्शन यूज कर लेते हैं हेडर इज इक्वल टू नन सॉरी, तो क्या होगा, तो आपके पास 0 1 2 3 नंबरिंग उस पर आ जाएगी, यहाँ कोई नंबरिंग नहीं आएगी, वहां पे हमने डिलीट कर दिया है बिल्कुल, यहाँ मैंने बिल्कुल डिलीट कर दिया और उसको रन किया तो कोई नंबरिंग नहीं आई, ए बी से हमारे ABC से हमारा डाटा स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हम हेडर इज इक्वल टू नन का फंक्शन यूज करते हैं तो 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट उसको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब अगर आप चाहते हैं तो अपने कॉलम नेम भी लगा सकते हैं, राइट। अगर ऐसे हो जाएगा, मैंने यहाँ कंपनीज, मैनेजर, देखें ये नाम मैंने लगा लिए सारे खुद, मैनेजर, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, EPS, ये सारे मैंने यहाँ कर लिए। अब हम जब इसको रन करवाएंगे, इसको हम यहाँ रन करवाते हैं, ये ऐसे हो गया, राइट। नन से क्या हुआ, नन से हमारे पास 0 1 2 3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये मैंने कंपनीज के सब इसको मैंने नेम दे दिए और फिर हम जब इसको यहाँ देखें, मैं रन भी करवा के दिखा देती हूँ आपको, तो हमारे पास ये खुद आ गए। आप चाहे तो ये नाम चेंज भी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कंपनीज, मैनेजर, हेडर इज इक्वल टू नन लिखना है आपने और फिर नेम्स, नेम नहीं लिखना, नेम्स इज इक्वल टू, ये कोटेशन में लिखने हैं जितने भी आपके पास कॉलम के नेम्स हैं, कंपनी, मैनेजर, रेवेन्यू, ये सारे आपके पास आ गए। तो आपने ये क्या सीखा कि अगर आपके पास एक्सेल CSV फाइल में हेडर नहीं है तो भी आप उसको नाम दे सकते हैं। इसको हम वापस ले आते हैं और पहले वाले को मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये आगे हमारे यूज में है अभी। अब देखें यहाँ क्या है, अगर इसमें से डाटा में से हमें, हमारे पास सपोज मिलियन रोज हैं, आपको 10 चाहिए रोज पे एनालिसिस करना है, 20 चाहिए, 100 चाहिए, जितनी भी चाहिए, तो आपने इसके आगे n रोज लिखना होगा। n रोज इज इक्वल टू 4 अपने डाटा में। तो देखें n रोज इज इक्वल टू 4 मैंने लिखा, इसको भी हम रन करवाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ किया है, तो 0 1 2 3 आपके पास 4 रोज आ गई। ये रोज का भी फंक्शन हमारे पास हो गया, राइट। अब बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बताती हूँ, वो फंक्शन ये है कि देखें ये जो हमारे पास एक्सेल में डाटा मौजूद है, यहाँ हमारे पास NA है, यहाँ नॉट अवेलेबल लिखा है, यहाँ नॉट अवेलेबल लिखा है। मैं कह रही हूँ जहाँ यहाँ नॉट अवेलेबल है, जहाँ जहाँ NA लिखा हुआ है, शॉर्ट लिखा है या कंप्लीट नॉट अवेलेबल लिखा है, वहाँ NaN वैल्यूज आ जाए। NaN वैल्यूज क्या होती हैं, जब डाटा क्लीनिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो उसके लिए देखें क्या फंक्शन आपने लिखना होगा, एग्जैक्ट यहाँ तक तो आपका सेम है, PD डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, उसका पैथ बताएं, कॉमा के बाद NA अंडर स्कोर वैल्यूज। नैन के लिए क्या आपने लिखना है, NA अंडर स्कोर वैल्यूज इक्वल टू क्या हो, जब नॉट अवेलेबल हो, जहां जहां डाटा में, अगर आपके पास ये मिलियन रोज हैं, नॉट अवेलेबल कॉमा NA, इसको आपने कोटेशन में लिखना है। और जब हम इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां हमारे पास, देखें यहाँ पे भी NaN आ गया, यहाँ पे भी NaN आ गया, यहाँ भी NaN, यहाँ भी NaN, जहां हमारे पास था एक्सेल फाइल में नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, NA हमारे पास ये NA आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप इसको कन्वर्ट करना होगा आपको आगे भी, ताकि हम डाटा क्लीनिंग में इसमें हेल्प हो जाए हमारी। अब एक और चीज मैं ये आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ हमारे पास रेवेन्यू है -1 और यहाँ हमारे पास है अर्निंग पर शेयर भी -1 है।
तो अर्निंग पर शेयर तो -1 हो सकती है, लेकिन रेवेन्यू या 0 कर लें या उससे बड़ा हो हमारे पास। मैं कहती हूँ जहाँ पे -1 है, जितनी भी डाटा है हमारे पास, मिलियन रोज़ है हमारे पास, जहाँ-जहाँ हमारे पास -1 है, वो भी हमारा कन्वर्ट हो जाए NaN में, राइट? तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमने n अंडरस्कोर वैल्यूज़ NaN के लिए ये लिखना है, नॉट अवेलेबल, Na, कॉमा के बाद -1 लगा दें। राइट, -1 से ये होगा कि जहां जहां -1 है वो भी नैन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम इसको रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये अर्निंग पर शेयर भी हो गई, ये रेवेन्यू भी हमारे पास NaN में कन्वर्ट हो गया। जबकि हमने सिर्फ रेवेन्यू को करना था, हमें इसको अर्निंग पर शेयर को नहीं करना, क्योंकि अर्निंग पर शेयर तो नेगेटिव में भी हो सकती है, राइट? हम कह रहे हैं कि अगर रेवेन्यू हमारा 0 हम लिखेंगे या इससे बड़ा लिखेंगे, हमें इसको करना है नैन में, इसको हमें नहीं करना नैन में। अब क्या है, ये तो हमने इस पे अप्लाई किया कंडीशन, -1 लिखा, ये जहां जहां होगा तो ये 0 हो गया। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ तो मैंने लिस्ट के तौर पे ये लिख दिया, हमने क्या करना होगा, इसके लिए हमें डिक्शनरी बनानी होगी। यहाँ तक तो बिल्कुल एग्जैक्ट फंक्शन लिखना है आपने। Na अंडरस्कोर वैल्यूज ये नैन के लिए होता है, इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में तीनों कॉलम लिख लें आप। जिस जिस कॉलम को आपने अर्निंग पर शेयर को आपने नॉट अवेलेबल करना है और Na करना है, यानी जहां जहां Na और नॉट अवेलेबल लिखा होगा वहां आपके पास नैन आ जाए। रेवेन्यू में नॉट अवेलेबल लिखा होगा Na, और जहां -1 होगा आपके पास वहां पे भी नैन आ जाए। देखिए यहाँ पे नहीं आए नैन, इसलिए हमने -1 नहीं लिखा। मैनेजर में, मैनेजर के नाम में ये Na है, ये Na है, जहाँ नॉट अवेलेबल लिखा होगा, नॉट अवेलेबल भी हो तो भी वो नैन में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ कोई इंटीजर वैल्यू तो लिखी नहीं है, इसलिए हम -1 -2 नहीं कर सकते। तो रेव देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस कॉलम में आपने जिसको भी बनाना है, इसके लिए हमने एक डिक्शनरी तैयार की है। रेवेन्यू में ये 3 चीजें होंगी तो वो नैन में कन्वर्ट हो जाए। ईपीएस में नॉट अवेलेबल और एनए होगा तो ये नैन में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली मैनेजर में इसको जब हम रन करवाते हैं तो आपके पास देखें ये बिल्कुल क्लीन हो गया कि रेवेन्यू तो नैन हो गया, लेकिन ईपीएस में नैन नहीं आया। अगर हम लोग लिस्ट बना देते, यानी एक दफा लिख देंगे लिस्ट में, तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इससे बहुत बेहतर यह है कि जिसको आप चाहते हैं बनाना, उसके लिए आपने डिक्शनरी बनानी होगी और फिर आपने ऐसे करना होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने सिनेरियो बना लें, गूगल में जाके फ्री सैम्पल CSV फाइल्स हैं उसको आप सेव कर लें अपनी USB में या डेस्कटॉप पे, उस पर प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने सिखाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि हम उस पर राइट कैसे करेंगे CSV फाइल पे। अभी हमने रीड करना सीखा और कुछ फंक्शन सीखे हैं। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत शुक्रिया।